जैसा अभी लाइव का टाइटल ऊपर दिख रहा होगा आपको, तो शायद कुछ उससे ही मिलती जुलती लाइव है आज। थैंक यू देखने के लिए, थैंक्स शेयर करने के लिए। आपने पहले भी लाइव को शेयर किया है, आपने पसंद किया उसके लिए धन्यवाद, कमेंट्स किए उसके लिए धन्यवाद, आप देखते हैं उसके लिए धन्यवाद, शेयर करते हैं उसके लिए धन्यवाद। आज भी रिक्वेस्ट है कि सुने और शेयर करें और बताएं। मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ। जैसा कि ऊपर कैप्शन में लिखा है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। समझ ही गए होंगे आप लोग कि ऐसा मैंने क्यों कहा, कि राजा ने जो कहा वही रानी बोलेगी, वही मंत्री, वही संतरी, वही सब लोग बोलेंगे, उसी चीज को आगे धक्का देंगे, वही बात को आगे बढ़ाएंगे, गलत नहीं बोलेंगे। सुबह को चाहे रात बताएं, रात को चाहे सुबह बताएं। ये लाइव जो आज डाली है, आज इस विषय में मैंने डाली है कि एक वीडियो बहुत अभी जो है कल से चल रहा है, आपने देखा भी होगा। राष्ट्रीय लोकदल के नेता, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के पोते, किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी के पोते जयंत चौधरी जी हाथरस में पीड़िता से मिलने जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ में, और मीडिया के कुछ बंधुओं से बात कर रहे होते हैं, पत्रकारों से बात कर रहे होते हैं, महिला पत्रकारों से बात कर रहे होते हैं और उनको अपनी बात बता रहे होते हैं। आपने वीडियो में बिल्कुल देखा होगा, बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, बड़े आराम से वो बात कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं उनका। एकदम अचानक से लाठी चार्ज हो जाता है, एकदम अचानक से जो पुलिसकर्मी हैं उनको उनके आकाओं का फोन आ जाता है, या कैसे भी करके उनको डायरेक्शन मिल जाती है, और एकदम से जयंत चौधरी जी पे लाठी चार्ज हो जाता है। क्या है भाई ये? क्या गुंडा राज है ये? क्या तरीका है ये? एक नेता, एक राष्ट्रीय नेता, किसान नेता यदि हाथरस में पीड़िता से मिलने जा रहे हैं, पूर्व सांसद उधर की तरफ से ही, तो क्या वो पीड़िता से मिलने नहीं जा सकते? आपने तो बिल्कुल हद मचा दी है। ना पत्रकार मिल सकते, ना सामाजिक संगठन मिल सकते, ना वकील मिल सकते, ना नेता मिल सकते। भाई इसमें आपको क्या नेतागर्दी नजर आ रही है? उस पर भी अंधभक्त जो है टूट पड़ रहे हैं कि इसमें आप नेतागर्दी करने जा रहे हैं। क्यों भाई? जब तुम्हारी पार्टी के नेता मिलने जाते हैं तब तो तुम लोग कुछ भी नहीं बोलते हो। जब तुम्हारी पार्टी के, रूलिंग पार्टी के नेता जो मिलने जाते हैं, या जब ये सरकार में नहीं होते तब मिलने जाते हैं, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब तो तुम्हें बड़ी मिर्ची लग रही है। क्यों भाई? ये क्या तरीका है? आप मिलने नहीं दोगे, उसके बाद आप लाठी चार्ज करोगे इस तरह से। एक फोटो और वायरल हो रही है, मैंने पहले भी बताया था, मैं कांग्रेस में नहीं हूं, मैं लोकदल में नहीं हूं, लेकिन ये इतनी गलत बात हो रही है, इतना गलत हो रहा है कि मतलब जिसके लिए बयान करना भी मुश्किल है। समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा यूपी में। अब एक फोटो और वायरल हो रही है, प्रियंका गांधी जी की फोटो आपने देखी होगी, राहुल गांधी जी की फोटो आपने देखी होगी, कि उसके बाद में बहन सीमा कुशवाहा भी गई थी, उनसे भी पूरी बहस हुई थी, एडवोकेट है वो। तो राहुल गांधी जी को भी नीचे गिरा रखा था, नीचे गिरे पड़े थे। उसके बाद में प्रियंका गांधी जी का आप फोटो देखना कि जो उनका सूट है, इस पे पुलिस वाले की, जेंट्स पुलिस वाले की, ठीक है, पुरुष पुलिस वाले का ऐसे हाथ है इस पे, सूट पे, और धक्का मुक्की हो रही है। व्हाट इज दिस? ये क्या चल रहा है भाई? अब तुम्हारे पास महिला पुलिस भी खत्म हो गई है क्या? महिला पुलिस नहीं बची तुम्हारे पास में? जो काम जब उस पीड़िता की डेड बॉडी को दिल्ली से लेकर आए थे, जो काम आपको तब करना था कि सुबह के समय आप परिवार को बॉडी को सौंपते और परिवार जो अंतिम संस्कार को करता, तब यदि वहां भीड़ लगती, तब यदि वहां पब्लिक राजनीति करने पहुंचती, तब यदि कोई बात होती और स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती, तब आपको फोर्स लगानी थी। स्थिति बिगड़ती तब आपको लाठी चार्ज करना था। भाई कहां से ट्रेनिंग लिए हो? इतना नहीं पता क्या? लाठी चार्ज तो तब करने की चीज थी। आप उसके बाद में सब काम हो जाने के बाद, रात को अपने आप सारा कुछ करने के बाद में, शव को जलाने के बाद में, रात को जो है ये सारी चीजें करने के बाद में आप अपने किए को छिपाने के लिए फिर सुबह से लाठी चार्ज कर रहे हो। आप हर किसी पे लाठी चार्ज करोगे? ये क्या चला रखा है भाई? समझ नहीं आ रही है बात बिल्कुल भी। मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी क्या बिल्कुल आंख बंद करे बैठे हैं, या सिर्फ उन्हें हिंदू धर्म के बारे में ही पता है, या केवल मठ के बारे में ही पता है? उन्हें पता क्या है? समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल कौन सलाहकार है, कौन उन्हें सलाह दे रहा है। इतनी गलतियां करने के बाद सेम उन्होंने फिर से कल रिपीट कर दी। ये तो बहुत शर्मनाक है भाई। यानी कि वहां जाएंगे भी नहीं, तो गलत बात है भाई। आप इतना घबरा क्यों रहे हो? आप इतना डर क्यों रहे हो? न्यायपालिका से बिल्कुल विश्वास उठ गया है क्या?
केस चलेगा, ट्रायल चलेगा, जिसने जो किया है वो उसको भुगतेगा, जिसने नहीं किया वो छूटेगा। हमें तो न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। आप क्यों डर रहे हो भाई? प्रशासन क्यों डर रहा है? सरकार क्यों डर रही है? जाने क्यों नहीं देते आप लोग? बात क्यों नहीं करने देते? आपको डर यूं है कि आपको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नेता और ये सब लोग जाके वहां हीरो बन जाए और अपना जजमेंट वहीं पे दे आए। आप डर क्यों रहे हो? ये लोग क्या जाके वहीं पे जजमेंट दे आएंगे कि किसने क्या किया है? अरे मैं तो भूल गई थी, जजमेंट तो केवल योगी जी देते हैं। जजमेंट देने का काम तो आजकल योगी जी का है। अभी जो है, मैं एक बात कहूंगी कि अभी मैंने कल परसों के अखबार में पढ़ा है कि योगी जी ने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा है कि ऐसी सजा दूंगा कि उदाहरण बनेगा। मुझे एकदम विकास दुबे वाली कार याद आ गई एकदम से। मेरी गलती नहीं भाई, मैं वकील हूँ और टेक्निकल पॉइंट्स पे हम लोग सोचते हैं, जैसे कार पलट गई और ये सब चीजें हो गई। आप खैर उस वाली बात को मैं अब दोबारा से इतना लंबा चौड़ा नहीं बोल रही। ऐसी सजा दूंगा कि उदाहरण बनेगा, यानी कि क्या क्या हो सकता है, चलिए सोचते हैं प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हैं। यानी कि जब ये तीनों अभियुक्त जो है कोर्ट में ले जाए जाएंगे तो इनकी गाड़ी पलट सकती है, प्रोबेबिलिटी नंबर 1। दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि जो योगी जी ने अभी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है वो, उसकी ड्यूटी भी लग सकती है कि कचहरियों के बाहर लगे सुरक्षा के उसको देखते हुए, तो उससे एनकाउंटर करा सकते हैं। तीसरा, पुलिस कोई रिकवरी कराने जाएगी तो वहां एनकाउंटर हो सकता है। प्रोबेबिलिटीज तो बहुत सारी हैं। तो यानी कि ऐसी सजा देंगे कि उदाहरण बनेगा से ये हमें डाउट है। भाई ऐसा भी हो सकता है, मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहती कि तीनों ही एक्यूज जो हैं सच में ही उनका रोल रहा हो, मैं तो यहाँ ये बात नहीं कहना चाहती। न्यायपालिका पे हमें भरोसा है, हो सकता है उनमें से किसी एक का रोल ना हो सकता है तीनों का ही रोल हो। हम यहाँ जजमेंट देने नहीं बैठे, ये सब कोर्ट का काम है, ये ट्रायल का काम है, सबूतों का काम है। आप इस तरीके की बात कह कैसे सकते हो? आप जजमेंट दोगे क्या? आपका जो काम है वो करिए ना। आप तो यहाँ पे हर चीज में जजमेंट भी देने लगे। यानी कि यहाँ जो है, यहाँ तो एक बात हो गई है कि अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम और जज भी तुम। तो हम कौन है भाई? हम क्या करने आए हैं यहाँ पे? पकौड़े तलने आए हैं हम लोग? मतलब वकील क्या करेंगे, जजेस क्या करेंगे, जुडिशरी क्या करेगी? कौन है हम लोग? आप कमाल करते हैं, ऐसे बेवकूफ़ी वाली बातें आप ऐसे बयान देते हैं। खैर एक बयान और आपने अभी दिया है, यहाँ पे मुझे भी एकदम ध्यान आया तो मैं बताना चाहूंगी। आपने एक बयान और दिया है। मेरे जितने भाई ये देख रहे हैं लाइव मेरा, वो सुने और इसको शेयर करें, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। जो योगी जी ने भी बयान दिया, अभी कहा, बयान क्या करने वाले हैं, इनका कुछ पता नहीं क्या कर दें, पता नहीं कौन इनका सलाहकार है। इन्होंने कहा कि मन चलो के, छेड़छाड़ करने वालों के, लड़कियों को दुखी करने वालों के पोस्टर लगेंगे चौराहों पर। मैंने अभी एक वीडियो भी डाली थी, चौराहे पर पोस्टर लगेंगे। भाई लोगों बच के रहो, आप लोग बच के रहो इस बात से। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि मेरे अंधभक्त भाई भी सुन लें कि भाई बेटे हम सबके घर में हैं। मेरे भी भाई हैं, हमारा बेटा भी है, आपके भी घर में भाई बंधु होंगे। तो फिर तो उसका भी मिसयूज हो जाएगा, जैसे SC/ST एक्ट का और 376 का हो जाता है मिसयूज किसी मुकदमे का फंसाने के लिए। आपने सुना नहीं क्या कभी? तो मुझे तो समझ में एक बात नहीं आ रही, जब तक कोई अपराध सिद्ध ना हो जाए कोर्ट में, ट्रायल होने के बाद में आप किसी भी एक्यूज को ऐसे दोषी ऐसे सिद्ध नहीं कर सकते कि इसने ये काम किया है। उससे पहले आप पोस्टर लगा के उनका सोशल लाइफ बर्बाद कर दोगे, आप उनकी सोशल लाइफ छीन लोगे। इस तरह तो लड़के फिर सुसाइड करेंगे, फिर तो लड़कों के पास और कोई चारा ही नहीं बचेगा। जो इज्जतदार घर का, शरीफ घर के बच्चे होंगे वो तो बाहर निकलने से डरेंगे। फिर तो उनकी जो फ्रेंड्स हैं, छोटी मोटी बात पे झगड़ा हो गया या लड़ाई हो गई या पेरेंट्स ने पकड़ लिया तो मुकदमा लिखवा देंगे कि इसने मुझे छेड़ा और उसके लग जाएंगे पोस्टर। और योगी जी, किसी भी काम को करने की शुरुआत सबसे पहले अपने घर से की जाती है, ठीक है? यदि कोई चीज, कोई सुधार मेरे अंदर नहीं है तो मैं दूसरे को कहने की हकदार नहीं हूँ। आपकी पार्टी में इतने बड़े बड़े लड़की छेड़ने वाले हैं, 376 के मुकदमे वाले हैं, आप चिन्मयानंद के और सेंगर के लगाइए ना पोस्टर, जगह जगह चौराहे पर बड़ा बड़ा लगाइए। एक आदर्श बनेगा सभी के लिए कि आपने अपनी पार्टी के लोगों को सजा दी। आप तो उनके मुकदमे वापस लेने के चक्कर में हो, उनको तो बिल्कुल क्लीन चिट देने के चक्कर में आप हो बिल्कुल। तो ये चीजें समझ से बाहर हैं बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं? ऊपर से कुछ कह देते हैं तो अंधभक्त कूद पड़ते हैं। इनको अंधभक्त की उपाधि मिल गई है, ये बड़े खुश हो गए कि हाँ है अंधभक्त, लिखते हैं बड़ी खुशी खुशी, चमचा लिखने लगते हैं। क्यों भाई, कोई बात कहेंगे तो चमचे हैं क्या हम लोग? हम तो तुम्हारी किसी इस वाली पार्टी में है भी नहीं। बेकार की बात करते हैं। अंधभक्त की उपाधि वैसे बहुत आसानी से मिलती नहीं है, जमीर बेचना पड़ता है।
जलील बनना पड़ता है, इंसानियत खोनी पड़ती है, अच्छे बुरे की समझ खोनी पड़ती है, रिश्तेदारियां बिगाड़नी पड़ती है, अच्छे मित्रों को खोना पड़ता है, जो हमारे पुराने टर्म्स हैं यारी दोस्ती ये सब खत्म करना पड़ता है। सबसे पहले पार्टी, बाकी सब रिश्तेदारी और रिलेशंस बाद में, तब जाके कहीं बनता है अंधभक्त। हलवा थोड़ी है कि ऐसे ही बन जाएगा। समझ नहीं आता क्या चल रहा है। वहां पे लाठीचार्ज हो रहा है राष्ट्रीय नेताओं पर, और मतलब आखिर इतना बड़ा मामला अकेले अधिकारी हैंडल नहीं कर सकता। उस पर जैसे जबरदस्ती लाश जलाई है, रात को डेड बॉडी जलाई है, तो ये अधिकारी का अपने बस का काम नहीं है, ऊपर के आकाओं का काम है, उनका ऑर्डर है, उनके ही डायरेक्शन में जो है, उनके ही छह पर इन्होंने ये काम किया है। आप देखिए क्यों, मतलब इन लोगों को मालूम नहीं है कि कौन सा राष्ट्रीय नेता आ रहा है, या कौन है प्रियंका गांधी, या कौन है राहुल गांधी, या कौन है जयंत चौधरी, कौन है भैया सर। कमाल कर दिया इन लोगों ने। अभी 92 पूर्व IAS IPS अधिकारियों ने एक पत्र लिखा है योगी जी को, और कहा है कि कानून का जो है शासन में खुला उल्लंघन हो रहा है। मतलब कि पूर्व IAS IPS को कूदना पड़ा है इस मैटर में। जैसे एक बार सारे जजेस ने मिलकर प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था। समझ नहीं आ रहा क्या मैटर है इनका। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाते हैं, वो कोई अपना काम नहीं करती, बच्चियों को छेड़ने से जो है रोक नहीं पाते, कॉलेजेस के बाहर आप पुलिस नहीं लगाते, गर्ल्स कॉलेज के बाहर पुलिस नहीं लगाते, आप लड़कियां थाने में चले जाओ उनकी रिपोर्ट नहीं सुनते, मेडिकल साक्ष्य वाक्ष्य सब खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जाके आप एक्टिव होते हो। बकवास करते हैं, महिलाओं के हितों की रक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं, केंद्र सरकार बात करती है, सॉरी वो तो राज्य सरकार को करना ही नहीं है। राज्य सरकार का काम तो गाय बचाना है, सांड बचाना है, गोवंश बचाना है, और जबकि हर सड़क पे गाय घूम रही है। इससे बेटर तो पहले था, दुर्गति कर रखी है गायों की भी। समझ नहीं आता कि किस तरीके की सोच इनकी है। आप एक बात सुनो, आप महज यानी कि सरकार महज एक किरदार है, निकाल दिए जाओगे बहुत जल्द कहानी से। 22 आ रहा है, 22 में दिखा देंगे आपको। जनता पागल नहीं है, सबको दिखाई दे रहा है। आपने जो बातें करी कुछ भी पूरा नहीं किया आपने। केवल आपके जो नेता हैं, समझ ही गए होंगे आप लोग, अंधेरे में भी लाइट जला के उनके मुंह के ऊपर लाइट, जिप्सी में बैठे हैं, उन्हीं के मुंह पे टॉर्च जल रही है, बाकी किसी की नहीं जल रही है। टनल में अकेले हैं, पता नहीं किसको हाई बाय कर रहे हैं। क्या चल रहा है भाई, ये पागल समझते हैं क्या आप लोगों को? लेकिन अंधभक्त फिर भी कि मोदी मोदी बुरा हाल मचा रखा है। पागल हो गए हैं बिल्कुल, सुनने को तैयार नहीं। भाई एक बात सुनो, आंखें खोलो, समझो, सोचो, उसके बाद में आप लोग बातों को बोलो। ऐसा नहीं करते कि बिल्कुल आंखें बंद करके बिल्कुल पीछे 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 चल देते हैं। आपने दिमाग खराब कर दिया सरकार का, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का। इनको गलतफहमी हो गई है। अब के जाओगे, अब के जाएंगे ना, ये निकले जाएंगे तो 25 साल में भी नंबर नहीं आएगा इनका। ये हालत हो जाएगी इनकी। और उत्तर प्रदेश में तो इनका बहुत ही बुरा हाल है। मैं तो यहाँ इस लाइव के माध्यम से आज ये कहना चाह रही हूँ कि मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। ये बहुत गलत हुआ है, ये बहुत गलत हो रहा है हाथरस में कि राष्ट्रीय नेताओं जैसे प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, और किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी के पोते, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं पूरे परिवार का, किसानों के नेता। यहाँ बिरादरी वाली बात मैं कोई नहीं कर रही, वो किसानों के और मजदूरों के मसीहा रहे हैं। पूरा देश जानता है उन्होंने क्या किया किसानों के लिए। जयंत चौधरी जी को नहीं जानते क्या? उन पर लाठीचार्ज। वो इतने सोबर तरीके से बात को कर रहे हैं, बाद में इतने सोबर तरीके से कह रहे हैं अगर किसान भारी पड़ गया ना आप पे, अगर किसानों का दिमाग घूम गया ना, अपनी हद पे आ गया, तो एक तो आप भूखे मर जाओगे, और दूसरा ट्रैक्टर ले जाके ना आपके यहाँ लखनऊ में आपको बैठाकर मठ में छोड़ाएंगे सारे किसान मिलकर, अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो। मैं भी किसान परिवार की बेटी हूं, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है मुझे इस बात का। मैं तो ये कहना चाहूंगी भाई कि मैं इसका बिल्कुल विरोध करती हूँ, निंदा करती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जिन अधिकारी इसमें जो इन्वॉल्व हैं, जिन अधिकारियों के शय पे, जिन आकाओं के शय पे ये काम हुआ है, जिन पुलिसकर्मियों ने उन पर लाठीचार्ज किया है, वो सस्पेंड होने चाहिए। उनका बिरादरी से भी हुक्का पानी बंद हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये पुलिस वाले भी जो भाई हमारे, ये भी किसान परिवार से निकल के आते हैं। ऐसा कैसे हो गया कि ये जानते नहीं है कि कौन है जयंत चौधरी? इनका हुक्का पानी भी बंद होना चाहिए। और अंधभक्तों से, मेरा भाइयों से ये निवेदन है कि भैया थोड़ी सी आंखें खोलो, इतना अंधभक्त मत बनो आप। सरकार आनी जानी होती है, आप बहुत सारे स्टेट्स में ये देख भी चुके हो। किसी भी पार्टी को देख लेना, बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं और आपको लड़ाते हैं, आपके दिमाग खराब कर देते हैं, आपको हिंदू मुस्लिम कराने सिखाते हैं। अपने खुद के इनके रोटी बेटी के संबंध है। मुस्लिम परिवार में कितने बड़े नेताओं ने अपनी बेटियों की शादी कर रखी है और बहुएं लाए हुए हैं, और आपको और हमको लड़ाते हैं, और बेवकूफों की तरह जनता लड़ती है।
अंधभक्तों के दिमाग खराब है, आंखें खोलो भाई। पार्टी तो बड़े बड़े नेता पता नहीं कब बदल लेते हैं, ऐसे जैसे किसी कंपनी का बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, उस तरीके से ये उसको अवसर समझते हैं, अवसरवादी हैं, पार्टी चेंज कर लेते हैं। और हम लोग जो है इनके पीछे 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 लड़ते फिरते हैं, आपस में रिश्तेदारियां खराब कर लेते हैं। तो सोचिए, समझिए ये विषय। ऐसा मुझे लगा कि मुझे लाइव आना चाहिए, मुझे बताना चाहिए। शेयर करके मेरी बात को अगर आप सब जगह पहुंचा सकें तो उसके लिए धन्यवाद। आगे भी कोशिश करती हूँ, ज्वलंत मुद्दों पे कोशिश करूंगी, बोलूंगी। पढ़ी लिखी हूँ, वकील हूँ, मेरठ कचहरी में बैठती हूँ। उर्वशी चौधरी मेरा नाम है। और अब फिर से दोबारा अगर ये कोई ऐसी हरकत करेंगे तो लाइव फिर से आऊंगी और हाथरस जरूर जाऊंगी। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।